नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। एमपी सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा के लिए 9 उपायों के आदेश जारी किए हैं ताकि डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें डॉक्टर्स को कानूनी संरक्षण, सुरक्षा समितियों का गठन, प्रवेश नियंत्रण, बिजली, परिवहन, नाइट ड्यूटी में सुरक्षा, सीसीटीवी, पुलिस गश्त नियंत्रण कक्ष, पुलिस से समन्वय और यौन उत्पीड़न रोकथाम समितियों का संचालन शामिल है। अब आपको एक एक करके अलग अलग शहरों की रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर डॉक्टर्स का कहना क्या है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सुरक्षा से जुड़ी 15 मांगे सौंपी हैं। इन मांगों में कोलकाता मामले में जल्द न्याय के साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात की गई है। कोलकाता में हुई भीषण दुर्घटना के बाद पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद काम पर तो लौट आए थे, लेकिन उनके बीच कहीं ना कहीं एक डर था कि अब वो कितने सुरक्षित हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सुरक्षा के उपाय घोषित किए हैं। आज हम इन्हीं अपने डॉक्टरों से जानना चाहते हैं कि वो आखिर इन उपायों से कितने संतुष्ट हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कितने संतुष्ट हैं आप मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्देश जारी किए उससे? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुद्रिका पटेले। कलकत्ता वाले जो रेप केस के बाद डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार का देश भर में काफ़ी सारे कदम उठा रही है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो, उसमें उनने कई सारे स्टेप्स इंक्लूड किए हैं। जैसे कि मरीज़ों के लिए जो भी उनके अटेंडेंट आएंगे उनके लिए गेट पास बनना चाहिए और एक बार हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो, पूरा जो कैंपस है वो लाइटेड रहे। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक है तो उम्मीद तो है कि सुरक्षा में कमी नहीं रहेगी सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई तो जारी है। क्योंकि अगर ये तो सिर्फ निर्देश दिए गए हैं, अगर हमारे पास एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होगा, कानून होगा जिसमें कोई भी अगर डॉक्टर के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा होता तो बेटर होता और अभी भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले। जो भी दोषी है उसको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि बाकी के जो लोग हैं ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि ऐसा कदम उठाना चाहिए। ऐसा 1000 बार सोचना पड़ेगा उनको, ऐसी सज़ा देना चाहिए, यही मुझे अभी लगता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं त्वरित रूप से, आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है कि लेकिन इस चीज़ को अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर बनाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि चूँकि अभी निर्देश दिए गए हैं, ये तो निर्देश तो पहले भी आते रहे हैं। जैसे प्रोटेक्शन हर बार प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, स्ट्राइक पे जाते हैं तो हमें निर्देश दे दिया जाता है कि हम लोग, लेकिन उसको एक्ट के तौर पे अभी तक नहीं आया ये। अगर एक्ट बन जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा कि जो भी चीज़ें अगर होती है उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाए, उनको सज़ा में दी जाए। उसमें अभी सिर्फ निर्देश आए हैं तो निर्देश लगा दिए गए हैं कि सीसीटीवी लग जाएगा, ये हो जाएगा सारी चीज़ें, तो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। एक एक्ट बन जाएगा ज़्यादा सही रहेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब ये कहा गया है कि जो रात को आप लोगों को घर आना जाना होता है और उसके लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएँ, पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क हो, इनसे आपको लगता है कुछ होगा? उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा एक समिति गठित की जा रही है और टीम बनाई जा रही है। और अभी ये निर्देश आज ही जारी हुए हैं, तो अभी कहना ये मुश्किल होगा कि ये हो पाएगा, कि पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था पहले नहीं थी। और जैसे कि पुलिस चौकी की भी बात हुई है, जो कि अभी तक तो स्थापित नहीं हुई है, 4-5 दिन पहले से ये बात चल रही है और अभी कल हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये बात आई है सामने, लेकिन अभी तक कुछ स्थापित नहीं हुआ। और सीसीटीवी की बात है जो तो पहले से भी उठती आई, लेकिन अभी तक लगे नहीं है। सभी पूरा देश चाहता है कि उस परिवार को और उस बेटी को न्याय मिले और उसके लिए कानून और प्रशासन अपने तरफ से कदम तो उठा रहा है, लेकिन जो सुरक्षा के लिए अभी कदम उठाए गए हैं उससे हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए और उसका कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, तभी डॉक्टरों को और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।
मध्य प्रदेश शासन के अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर्स की कुछ मांगे मानी हैं। प्रशासन ने स्वीकारा है कि अस्पतालों में न केवल सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है, बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के कुछ इंतजाम करने के भी पुख्ता आदेश जारी किए गए, जिन पर स्थानीय स्तर पर अस्पताल प्रशासन काम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्यादातर चिकित्सकों का यह कहना है कि जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मजबूती सामने नहीं आती, तब तक डॉक्टर्स को सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले इंतजाम नाकाफी हैं। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके बाद में डॉक्टरों का विरोध न केवल सड़कों पर आया, बल्कि डॉक्टरों ने अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मांग रखी, आंदोलन किया और डॉक्टरों ने ये चिंता जाहिर की कि कहीं ना कहीं वो अस्पताल परिसर में काम करते वक्त असुरक्षित है। उन्होंने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को जोरदारी के साथ रखा। अब मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं और डॉक्टरों की कुछ मांगों को न केवल माना है, बल्कि उनको पूरा करने के लिए अस्पताल प्रशासन को आदेश भी जारी किए हैं। अस्पताल प्रशासन में डॉक्टर कैसे देखते हैं, उनकी अभी और क्या मांगे बाकी हैं, उसको लेकर हम बातचीत करते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये जानना चाहते हैं कि जो आदेश आए हैं, क्या आप लोगों की बात मान ली गई या अभी कुछ बाकी है? उसमें बहुत सारी चीज़ें मान ली गई हैं वैसे तो सरकार ने, और बहुत अच्छे आदेश दिए हैं माननीय सचिव महोदय, भारत सरकार का भी आदेश है। बस ये है कि ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें 3 महीने की सज़ा और 10,000 का जुर्माना, ये थोड़ा मजबूत नहीं है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 7 साल का करना चाहिए, कम से कम 1 लाख 2 लाख का जुर्माना करो उसमें। वो चीज़ उसमें अभी नहीं आई है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है और वो पूरी होंगी तो ये भीड़ भी नियंत्रित होगी और अपराधों में भी कमी आएगी। आप एक महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पेशे से जुड़ी हुई हैं, तो आप पहुंचती हैं, तो अभी डर आपका कायम है या कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद कम हुआ है? आदेश के बाद डर काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जैसा सर ने बोला कि जो सज़ा है, सज़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई अपराध करने के बाद उसको ये ना हो कि बस 3 महीने ही तो हैं, उसके बाद आके वो वही चीज़ अगर रिपीट करता है तो रिपीट नहीं होना चाहिए और ये जो डर है वो बढ़ना चाहिए। आपका क्या लगता है कि आपने जो चीज़ देखी आदेश में, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है, सरकार ने काफ़ी कुछ माना है, तो आप संतुष्ट हैं या और कुछ चाहते हैं? हाँ, लगभग तो संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन होना है। उसमें जो एक टास्क फोर्स रहेगी वो पूरी निगरानी रखेगी हॉस्पिटल्स में, कहाँ पे भी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका गठन होगा। जैसे भी कुछ मूवमेंट होता है या उद्यम होता है तो वो टीम तुरंत आके अस्पताल में पहुँचेगी। और जो पुलिस का गश्त रहेगा हर 10-15-20 मिनट में, आधे घंटे में। और एक ये पुलिस चौकी है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, वहाँ पे जो स्टाफ है। अभी हमारे पास केवल 2 ही स्टाफ हैं, तो वो राउंड द क्लॉक लगे रहते हैं। तो कम से कम 1-4 का कार्ड, मतलब 1 SI और 4 कांस्टेबल एट अ टाइम रहने चाहिए, तो जिस तरह से जैसे कोई मूवमेंट हो तो तुरंत वो उसको पकड़ सके और घटना को रोका जा सके। ये आपने बड़ी बात की कि जो अस्पताल परिसर में चौकी है उसमें स्टाफ की कमी है, कम से कम 1-4 का गार्ड होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ आदेश जो जारी किए हैं उनसे राहत है डॉक्टरों को? हाँ, अभी वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में बहुत सारी गाइडलाइनें हमारे पास आई हुई हैं। उसमें जो मुख्य गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया है। उसमें उनका कहना ये है कि भाई आपके यहाँ पे जो गार्ड की संख्या है वो गार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। जो आपके पास अभी अटेंडेंस और मरीजों की संख्या ज़्यादा है अस्पताल के प्रोमाइसिस में, तो वहाँ पर पास सिस्टम लागू किया जाए। तो वो सभी चीज़ अंडर प्रोसेस चल रही हैं। दूसरा, पुलिस की मूवमेंट जो है वो राउंड द क्लॉक की जाए, लगातार पुलिस की मूवमेंट अस्पताल के अंदर हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कि अस्पताल सुरक्षा समिति बनाई जानी चाहिए, तो अस्पताल सुरक्षा समिति का गठन किया जाए, हिंसा निरोधक समिति का गठन किया जाए। हिंसा निरोधक, आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, एक वुमेन डॉक्टर होने के नाते आपकी तकलीफ को सरकार ने महसूस किया है, उस पर काम किया है या नहीं किया? महसूस तो किया है, उन्होंने गाइडलाइंस भी उस हिसाब से दिए हैं। एक बार जैसे सर लोग बोल रहे हैं वैसे इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो हम लोग को और राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने न केवल कोशिश की है, बल्कि डॉक्टरों में विश्वास पैदा करने का ये प्रयास भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है वो चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत किया जाए और उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अस्पताल परिसर है उसमें पुलिस की सुरक्षा का जो घेरा है वो बहुत कम स्टाफ के साथ में है। अगर उस स्टाफ को बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सार्थक और सफल होते हुए दिखाई देंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर क्या है बिलासपुर के डॉक्टर्स की राय, आपको दिखाते हैं। कोलकाता आर्जिकल हॉस्पिटल में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसको लेकर हॉस्पिटलों में कड़ी सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल में और यहाँ हम जानेंगे यहाँ के डॉक्टरों से कि क्या कुछ व्यवस्था सिम्स में की गई है और डॉक्टरों में किस तरह की सुरक्षा यहाँ जो है बरतने की आवश्यकता है।
हम बताएंगे सिम्स में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की? ठीक है, अभी मेन जो प्रॉब्लम हुई है कोलकाता के बाद से, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में या हॉस्टल में या रात में क्या होता था कि ये अपना जो ग्राउंड वाला एरिया है यहाँ पे बाहर से लोग आकर के बैठ जाते हैं, लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। इस पर गार्ड को बहुत ज़्यादा कड़ी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा सुपरविजन करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये जो भी केस हुआ उसके वजह से हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बढ़े हैं। हमें आज़ादी मिले या फिर मतलब कि हमें किसी तरीके से खुल के सांस लेने की कोई वो मिली नहीं है, हमें उल्टी रेस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं। हमें हॉस्टल में 9 बजे के बाद बोला जा रहा है कि बाहर मत निकलिए। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें डरने के लिए हमें एक माहौल बनाना चाहिए कि हम अच्छे से खुल के बाहर निकल सकें, ना कि ये कि हम अपने डर करके हम अपने हॉस्टल के अंदर बैठ जाएँ। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था कड़ी करने की ज़रूरत है, ना कि हमें पाबंदी लगाने की ज़रूरत है हमारे ऊपर। जी, क्या लगता है सिम्स में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए? अभी जब से ये हुआ है तब से हमने डीन सर के पास और एमएस सर के पास लेटर लिखा है, जिसके बाद से एक मेल गार्ड हॉस्टल के पास बैठने लगा है, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि कभी कभी हॉस्टल में कोई बाहर का आ जा रहा, अंदर नहीं, भले कैंपस के अंदर नहीं बट यहाँ तक भी आ जा रहा है, ये भी क्यों आ रहा है, अलाउड नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके बाद सामने एक मेल गार्ड भी बैठने लगा है और कोई भी व्यवस्था तुरंत नहीं हो जाती है, तो जो भी होगा धीरे धीरे ही होगा। हम अपनी साइड से लेटर दे सकते हैं, वो उन्होंने भी हमें अपनी साइड से आश्वासन दिया है कि वो धीरे धीरे व्यवस्था करेंगे। तो अभी के लिए तो हमारे हिसाब से व्यवस्था ठीक है और बाकी आश्वासन भी हमें मिला है। छात्राओं का जो हॉस्टल है वो एक अंधेरी रास्ते से होकर गुजरता है, क्या लगता है यहाँ की जो व्यवस्था है पहले से सुधार हो जानी चाहिए? जी, जो ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी, पहले से मौजूद थी, पर उनको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे जैसे सीसीटीवी और जो लाइट्स वगैरह हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए हम लोग ने और डीन सर को और एमएस सर को दोनों को ही लेटर दिए हैं जेडीए की तरफ से। उसके बाद से काफ़ी सुधार होना शुरू हुआ है, मतलब समय लगेगा, ये चीज़ एकदम से नहीं हो जाती, ये सरकारी व्यवस्था है, इसमें समय लगता है। तो आज जैसे हम लोग आज एमएस सर से मिले तो उनसे हमको एक पॉजिटिव वो मिला है, रिस्पांस मिला है कि हाँ आपकी जो भी आप लोग की डिमांड्स है वो जल्दी ही पूरी होंगी और उनको सम्मिलित भी किया गया है और डेफिनेटली जल्दी सुधार होगा अस्पताल में भी प्लस यहाँ पे भी, हॉस्टल से लेकर वहाँ तक। जो डॉक्टर होते हैं वो देर रात ड्यूटी करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों का होना एक बहुत बड़ी लापरवाही होती है, मानी जाती है। क्या लगता है बिलासपुर सिम्स में जो व्यवस्था है किन किन बिंदुओं पर जो है वो सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? जी, जैसे कई सारे बिंदु हैं जिन पे हमें लगता है कि सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जहाँ पे हम गेट एंट्री लेते हैं वहाँ पर भी गार्ड की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। प्लस जैसे कि कैजुअलिटी वार्ड है, वहाँ पे हर किसी का आवागमन होता रहता है। जो कुछ मरीज़ बिल्कुल बहुत ही मृत स्थिति में भी आते हैं और कुछ नॉर्मल स्थिति में भी आते हैं, तो उस समय जो हाथापाई के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो उनके साथ अटेंडर होते हैं उनके साथ हाथापाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ अन्य गेट हैं हमारे अस्पताल में, वहाँ पर भी उन जगह पर भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलना चाहिए, जिसमें कि हमारे लिए सीसीटीवी कैमराज हो गए, उसके अलावा गार्ड्स वगैरह हो गए, वो सभी लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अस्पताल से यहाँ तक आने के लिए फीमेल डॉक्टर्स हों चाहे मेल डॉक्टर्स हों, दोनों ही एक तरीके से ही अफेक्ट हुए हैं। आरजीकर की जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद से दोनों लोग एक ही तरीके से मतलब अफेक्ट हुए हैं। तो हर तरीके से मतलब जैसे यहाँ से रास्ते में वहाँ जाना, लाइट भी नहीं है वहाँ पे, सीसीटीवी भी नहीं है, कोई व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है वो कहीं कुछ कर दे। यहाँ इसी तरीके से लड़कियों के हॉस्टल की तरफ भी हमें लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करनी है, सीसीटीवी सर्विलेंस की ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो काम होगा और हमको आश्वासन मिला है, तो डेफिनेटली कुछ काम धीरे धीरे होगा। क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये व्यवस्था जो है दुरुस्त की जा रही है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मैं ऐसा लगता है कि हमने जब हुआ इंसिडेंट उसके बाद ही लेटर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आजकल में ही आया है, जबकि लेटर हमने बहुत पहले दे चुके हैं। तो उसके बाद से ही व्यवस्था, मेल गार्ड तो उसी दिन बैठ गया था जिस दिन हमने लेटर दिया है, और कैमरा तो तुरंत एक दिन में कहीं इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ है। जिस तरह देख सकते हैं बिलासपुर सिम्स में सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रबंधन और डीन के द्वारा जो है कई पहल उठाए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद इस मामले में तमाम चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त करते हुए
सुरक्षा मुहैया तेज करने की पहल की जा रही है। देखना होगा बिलासपुर से इस समय आखिर कब तक जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकेगा। NDTV बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्जा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। वहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार भी एक्शन मोड में है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के पीजी रेजिडेंस के डॉक्टर ने NDTV से खास बातचीत की है। पश्चिम बंगाल के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुए एक मामले के बाद से महिला चिकित्सकों और खासतौर पर चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर एक बहस छिड़ गई है। हाल ही में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को भी माननीय उच्च न्यायालय ने इस ओर उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं जो पीजी के छात्र भी हैं और खासतौर पर राज देवेंद्र कुमारी सिंह मेडिकल कॉलेज के मेडिकल अस्पताल में ये सेवा भी देते हैं। ये जान चाहते हैं कि आखिर सुरक्षा किस प्रकार चाहिए और सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं। मैडम क्या नाम आपका? डॉक्टर रुचिका गर्ग। मैं सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये सोचती हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम अपना संपूर्ण योगदान दें हमारे ड्यूटी में, तो हम भी गवर्नमेंट से बस यह चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम निडर होकर अपनी ड्यूटी निभा पाएँ। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके ताकि कोई बाधा भी ना आए हमारे ड्यूटी करने में, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस प्रांगण में ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और वो जो सिक्योरिटी के स्टाफ्स हैं वो प्रॉपर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट पर्सनल होने चाहिए, जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो। बिकॉज अभी हमने देखा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक शख्स है, वो पुलिस का ही ऑफिशियल या अनऑफिशियल आदमी था जो इन्वॉल्व है इसमें, तो वो जो मेंबर्स है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो। तीसरा, हम ये कहना चाहते कि हमारा क्योंकि अस्पताल इस जगह पे है और हमारा जो हॉस्टल है वो दूसरी जगह पे, और हमें रात में भी बहुत बार ड्यूटी आना पड़ता है, इमरजेंसी ड्यूटी। बहुत सभी को, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए ताकि हम पूरा सेफ्टी के साथ अपनी ड्यूटी कर सके। और क्योंकि हम बहुत बार हमारे साथी लोग यहीं पर स्टे करते हैं, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, तो उन्हें प्रॉपर ड्यूटी रूम मिल सके और वो ड्यूटी रूम के आसपास भी पूरे कैमरे होने चाहिए। प्रांगण में हर जगह एक्टिव कैमरे होने चाहिए जहाँ की कुछ अगर हो किसी के साथ तो अच्छे से सबूत मिल सके और प्रॉपर लाइट हो और सिक्योरिटी हो। डॉक्टर साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नारद गुप्ता है, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब, जो मामले सामने आ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, अब माननीय उच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को निर्देशित किया, तो ऐसे में क्या मानते हैं सुरक्षा को लेकर? हमारा मांग है कि पहले तो हमारे लिए प्रॉपर रूम हो विथ अटैच्ड बाथरूम की, कम से कम महिलाएं लड़कियां हैं तो उनको सुविधा हो। प्रॉपर गार्ड्स हों पर्याप्त मात्रा में। जनरली देखा जाता है कि रात्रिकालीन में कैजुअलिटी में गार्ड्स होते हैं और इक्का दुक्का कहीं कहीं हॉस्पिटल में होते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल कैंपस है वो बहुत बिखरा हुआ है, कुछ रोड के इस पार हैं, कुछ रोड के उस पार हैं। तो हमको कई बार रात में 2 बजे कॉल आता है महिला वार्ड से कि यहाँ पेशेंट का स्थिति कुछ ख़राब है, देखने के लिए। तो एक महिला डॉक्टर रात में उतने रात में अकेले जाती है, तो एक फीमेल गार्ड हो जो उसको असिस्ट करे कि हाँ साथ में जाए, जब तक कि हमारा जो मेन बिल्डिंग बन रहा है वो जब तक नहीं हो जाता है तब तक। न्यायालय ने भी राज्य सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा, तो क्या मत न्यायालय के द्वारा जो अब सरकारों को निर्देश कर रहा है ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बेहतर है पर धरातल पे आना चाहिए। अभी तक तो जो सुरक्षा के पहले इंतजाम थे, जो जैसा चल रहा था अभी तक वैसे ही चल रहा है। हमारे हॉस्पिटल कैंपस में पुलिस चौकी खोलने का बात है वो पहले से है, पर पुलिस चौकी खोलने से नहीं, पुलिस की गश्त हो, रात में वो वार्डों में जाए, निरीक्षण करे, कहीं कोई उपद्रवी तत्व हैं, बहुत सारे शराबी जो रात में आते हैं, कैजुअलिटी में कम से कम एक पुलिस का मेंबर हो, क्योंकि एटलीस्ट कैजुअलिटी में क्या होता है रात में एक्सीडेंट मैक्सिमम शराब की घटनाओं की वजह से होते हैं। उनके जो साथी लेके आते हैं वो भी शराब के नशे में होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ लड़ाई झगड़े दुर्व्यवहार होते हैं, जो मारपीट की नौबत आती है, वो आपातकाल में रात्रिकालीन एक्सीडेंट पेशेंट में आता है। तो आप कम से कम पुलिस का एक गार्ड यहाँ पे एनी टाइम उपस्थित हो, जो आपातकाल में, अभी आप देख रहे हैं आपातकाल में कितना भीड़ है। कई बार परिजनों का भी कंसर्न होता है कि उसका मरीज बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, पर हम जितने लिमिटेड रिसोर्स हैं बाई वन करके ही देख सकते हैं, तो उसमें कई बार स्थिति ख़राब होती है। तो हमारे लिए कम से कम यहाँ पे सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हो। चिकित्सकों के सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करना चाहिए, और इसको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इसे लेकर काफ़ी गंभीर हैं। अब देखना ये कि सरकारें चिकित्सकों को सुरक्षा के लिए अगला कदम क्या उठाती है। अपने साथ मैं रमेश सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर एमपी सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा के लिए 9 उपायों के आदेश जारी किए। इस संबंध में इंडियन मेडिकल टीचर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पवन नंदुरकर ने कहा कि एमपी सरकार की सुरक्षा को लेकर किए गए उपाय सराहनीय हैं, लेकिन इन उपायों को सरकार प्रभावी ढंग से लागू करती है तभी डॉक्टर्स का रोष कम होगा और डॉक्टर्स तभी प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे। वहीं इन आदेशों पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गोनाडे ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अभी जिला अस्पताल में 55 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। अभी इतने ही कैमरों की जरूरत है। जल्दी ही इन कैमरों को लगवाने की सिफारिश सरकार से की जाएगी। जो उपाय सुझाए, जैसे सीसीटीवी कैमरों की बढ़ोतरी, हॉस्पिटल में जो आगंतुक रहते हैं उन पे नियंत्रण करना, प्रवेश वर्जित करना, जो पुलिस शाखा है उनसे समन्वय स्थापित करके अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना। तो इस सब चीजों से उपायों से जो डॉक्टर ड्यूटी पे रहते हैं उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होगी और वो मन से और अच्छी तरीके से और अपना काम निभा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर, इन 9 तरीकों से क्या लगता है डॉक्टरों का रोष कम होगा और डॉक्टर संतुष्ट रहेंगे इससे? अगर ये जो 9 उपाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनाए हैं या फिर उनको तड़जोड़ किया है, तो अगर ये प्रभावी तरीके से अगर अमल होता है तो निश्चित तौर पे जो डॉक्टरों का रोष है वो कम होगा। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं कल ही प्राप्त हुए हैं राइटिंग में। वो डीएचएस भोपाल से सब ऑर्डर्स आए हैं हमारे विभाग से, जिसके अंदर जो पूरे स्टाफ की सुरक्षा और चिकित्सकों का कानूनी संरक्षण, सुरक्षा समितियों का गठन और जो पेशेंट्स जो रहते हैं अस्पतालों में घुस जाते हैं, जो अटेंडर के नाम पे 1 या 2 पेशेंट जो आते हैं उनके पास बनवा के उनकी व्यवस्था की जाए। अननेसेसरी अस्पताल में भीड़ न घुसे, अपरिचित लोग, जो पेशेंट के अपरिचित लोग होते हैं वो अस्पताल में न घुसे। नाइट ड्यूटी में सुरक्षा गार्ड अच्छी तरह लगवाए जाएं। बिजली का परिवहन, जो रात में जो डॉक्टर्स ऑन कॉल रहते हैं तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था प्रॉपर हो। हमारे यहाँ जैसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पुलिस चौकी है तो पुलिस गश्त वहां पे हो, उसके अंदर कुछ सिपाही बढ़वाए जाएं, कांस्टेबल बढ़ाए जाएं। और एक यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का जो है वो तो हमारे यहाँ सन 2013 से ही गठित हुई है, जिसके अंदर हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्टाफ के सीनियर नर्सिंग सिस्टर्स वगैरह जो रहते हैं, स्टाफ नर्स और विशेषज्ञ और सिविल सर्जन, ये सब उसके माननीय सदस्य रहते हैं। तो यौन उत्पीड़न समिति तो हमारे यहाँ बनी हुई है, इसका संचालन भी हमारे यहाँ हो रहा है। इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कड़ाई से पालन करते हुए इसके हम लोग फ्लैक्स बनवा के अपने अस्पतालों में लगवाएंगे ताकि लोग भी पढ़ें और ताकि इसको कानून को समझें और किसी प्रकार की अनैतिक हिम्मत ना कर सके। इस प्रकार की घटना जो ना हो, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुई थी आरजीकर हॉस्पिटल में, तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए। दूसरा, हम लोगों का हमारे स्टाफ से जो वर्किंग स्टाफ है उनसे भी है कि वो मैक्सिमम जो है नाइट में रहे तो या लंच टाइम में या फिर उस समय कभी जो रेस्ट रूम वगैरह में है वो लोनेली फील ना करें, वो अपने आप में 1 या 2 या 3 लोग ग्रुप बना के मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करें। तो इसके अंदर क्या रहता है कि सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वयं की सुरक्षा करना और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए ग्रुप में रखना, अकेले ना रहना और इस प्रकार की चीजों का अपन को स्वयं भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे वर्कर से, हमारे स्टाफ से ये अपील भी है कि पूरी जो शासन जितनी व्यवस्था कर रहा है उसके साथ साथ आप लोग उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग भी करें और अपनी रक्षा का भार जो है स्वयं भी लेना जो है सीखे, वो भी अति आवश्यक है। तो अलग अलग जगहों से हमने आपको बताया कि डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, क्योंकि जिन 9 बिंदुओं पर बात चल रही है उन 9 बिंदुओं का अभी आलम यह है कि कई जगह कैमरे अभी हैं, कई जगह नहीं हैं, कई जगह चौकियां हैं। अगर चौकियां हैं तो वहां पर स्टाफ पर्याप्त नहीं बता रहे हैं डॉक्टर्स, और ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी बातचीत चल रही है। हमने आपको मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक तमाम ज़िलों से, तमाम अलग अलग जगहों से हमने आपको बताया कि डॉक्टर्स की मांग क्या, और इसमें 2-3 बातें निकलकर जो प्रमुख तौर पर सामने आई वो ये कि एक तो महिला डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब कई जगह उन्हें सुरक्षा देने की बजाय उन पर पाबंदियाँ लगने लगी हैं। हॉस्टल में कहा जा रहा है कि उन्हें जल्दी पहुंचना है, तो इस पर वो विरोध कर रही हैं और इस पर कह रही हैं कि सुरक्षा बढ़ाइए, ना कि
महिला डॉक्टर्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।